अंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावुणं एषो पञ्चणमुकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलं मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो यादुमशकुफेषु भमरो अव्ययैरसं नयपुफं किलामेयि सोयपिणेयप्पयम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति सामुणो विहङ्गमवगुफेषु दानभक्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो णयकोयि उमामयीम् आहगणेषु यन्ते कुफेषु भमराजा मोहुगारसमबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ते सावणोति बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल,
नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार खेवा नमस्कार तुमको करो पार खेवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। तत्पश्चात वीरत्हुई का सामूहिक स्वाध्याय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधर आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। पुच्छे सुणम समण महानाय गारिणोय प्रतिथ्याय सेके गंतय्यम धम्म माहु अणेली संसाओ समीक्षयाय कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सूयस्य आसि जानासीनम भिक्खु जातयनम आहासूयम बोहि जानी संतम हे अन्नये से कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसी दशंसिनो चक्षु पहेठियस जाना हि धम्मं च दीं च पेहि ऊढं वहेयां तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीख पन्ने
दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से संवेदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अणुतरे सब जगन सिविजम गंथातीते अभयणाऊ से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुतरे तपयि सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अणुतरं धम्ममीनं दीनानं नेयामुनिका समयासुपन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनम् से पन्नया कय सागरे वा महोदयी वावि अनंत पारे अनाइले वा कसाई मुखे सख्येव देवाय वै जोइमं से वीर्येणां परिपूर्ण वीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसाण उजोयलाणं तिकंडगे पंडग विजयन्ते से जोयने नव नवै सहसे उद्धूषितो हेठ सहस्रमेघं कुठे नभे चिटयि भूमिवट्ये जम सूर्यानुपर्यटयन्ति सेमवन्ने वौनन्दनेय जम सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमहपगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूयपवदुग्ले गिरिवरे से जलियेव भौमे महीय मज्जं मिठिये नगिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिय उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयि अचिमाली सुदंसन से वजसो गिरिश पहुँचई महतो पवयस एतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदंसन नानशीले गिरिवरे वा निसहाययाणं रूयैव सेठे वलयाय ताणं कहो वमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुयि अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अवगण्डसुखं संखिन्दुये गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते साई मणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन दुःखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति सुवर्णा वनेषु आनन्दनमाहुषेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने थण्यं वसद्दान अनुत्तरेउ छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपरिन्नमाहु सहस्रयम्भूदयिनशेठे नागेषु आधर्निन्दमाहुषेठम् कोदयेवारसविजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेज हथिषु रावणमाहुणाय सिंहो मियाणां सलिलान् गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निर्णाय पुते
जो है सुनाए जय विष सेने उपे सुआ जय अरविंद माहु खतीण सेठे जय दंत वक्य ईशीण सेठे तवद्धमाणे दाणाण सेठाम अभपयाणम सच्चे सुवाण वज्रम वयंती तवे सुवा उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे सामणे नाय पुत्रे क्षीण सेठा लव सत्तमावा सभा सुहमाव सवाण सेठा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा ननाय पुता परमथि नाणी तुढ़ो वमे धुणई विगय गेहि न सन्निः कुवई आसुपन्ने कर्युं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं च उत्थाम अजत्थ दोषा एयाणिवन्तारहमयसि न कुवई पावन कारवेयि किरिया किरियां वेणयाणुवायं अन्नानियाणां पर्यच्छठाणं से सबवायां इवेयिता उवठिये संयम दिहरायं सेवारिया इति सराई भत्तम् उहाणवं दुःखखयठयाये लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं चोत्साय धम्मम् अर्हन्तवास्यं समाह्यम् अठपदो वशुद्धं तं सद्देहाणाय जनार्णौ इन्देव देवायुवाग्मि सन्ति इन्देव देवायुवाग्मि सन्ति दिवेमि आगमे तिवे प्रणत्य तंजा सुप्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे व श्री ज्ञान के विशेष जो कोई अतिचार लगाते मेलों जम्बाइलम बच्चमें नक्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिनम नट्टू पड़ी छेमा काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाएं 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 न सज्जाएं भणता गुणता विचारता ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधनाएं भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म कुछ ही सुनम विरत हुई की छठी गाथा चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन चल रहा है और यहाँ पे बताया सेब हुई पन्ने परमात्मा भूति प्रज्ञ थे यानी श्रेष्ठ बुद्धि के धारक थे और अणीय आचारी अनिकेतचारी यानी अप्रतिबद्ध विहारी यानी सब बंधनों से वो मुक्त होकर के विचरते थे क्योंकि सामान्य श्रमण भी बंधनों से मुक्त होकर के विचरता है और वो तो तीर्थंकर आत्मा थे तो कहा कि अप्रतिबद्ध विहारी थे किसी प्रकार के बंधन में बंद करके नहीं विचरते थे अप्रतिबद्ध विहारी का मतलब मोह माया से मुक्त लगाव से दूर राग द्वेष से ऊपर और प्रभु के ही जीवन का एक प्रसंग आता है जब उन्होंने दीक्षा ली विचरण कर रहे थे और विचरते विचरते एक आश्रम के निकट पहुंचे और आश्रम के जो मठाधीश थे द्विजंत नाम आता है उनका और उनको जब मालूम पड़ा कि वर्धमान
विचरण करते हुए इधर आए हैं उनको बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि पूर्व काल में उद्दुजयंत जो मठाधीश थे, सन्यासी थे, भगवान महावीर स्वामी के जो पिता, क्या नाम था? हाँ, सिद्धार्थ, उनके परम मित्र थे, बचपन से मित्र रहे। एक राजा बन गए, एक सन्यासी बन गए, बहुत सारे प्रसंग आते हैं। और जब उन्होंने वर्धमान को देखा बड़ी खुशी हुई, स्वयं आगे गए और अपना परिचय दिया, वर्धमान तुम्हारे पिता और मैं परम मित्र रहे और तुमने बड़ा साहस का काम किया है कि तुमने घर बार राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और सन्यास पथ के ऊपर आगे बढ़ गए। बड़ा हिम्मत का काम किया है कि इस पथ पर सब कुछ छोड़ करके तुम आ गए, सब कुछ त्याग दिया। और मेरी इच्छा है, चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है, वर्षा काल आने वाला है, तुम यहाँ मेरे आश्रम में रहो, मेरे ही आश्रम में अपना चातुर्मास व्यतीत करो। अब इतने भाव भरी विनती की तो प्रभु ने भी देखा कहीं ना कहीं तो रहना ही है, चातुर्मास तो बिताना ही है। अब ये इतना आग्रह कर रहे हैं, इतनी विनती कर रहे हैं, चलो यहीं सही, स्वीकृति दे दी। अब वो तो मठाधीश थे, उनका आश्रम था, मठाधीश तो हमेशा ही रहते हैं, आजकल भी होते हैं ना, हमेशा ही रहा है। और उनका लक्ष्य जो भी हो, लेकिन उनकी विनती सुन करके प्रभु वहां पर 4 महीने के लिए रुकने की स्वीकृति दे दी। और संयोग से उस साल वर्षा नहीं हुई। कभी कभी होता है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी नहीं होती है, चलता रहता है। क्योंकि संसार को संतुष्ट करना आसान नहीं, ना हो तो दिक्कत, हो जाए तो दिक्कत, सब तरह से। तो जिस समय वर्षा नहीं हुई तो आश्रम के आसपास जो पशु घूमते थे, और वर्षा होती है तो धरती हरियाली हो जाती है, घास पैदा हो जाता है। लेकिन वर्षा नहीं हुई तो वो घास पैदा नहीं हुआ, पशुओं को चारे की दिक्कत होने लगी। और आसपास जो वहाँ पशु रहते थे, वो सन्यासी महात्माओं की झोपड़ियाँ घास से ही बनी रहती हैं, सूखा घास होता है। अब हरा घास नहीं मिला तो सूखा भी खा लेते हैं। तो आसपास जो पशु थे वो झोपड़ियों से आकर के घास खींच खींच करके खाने लगे। और जिस भी महात्मा की, क्योंकि बहुत सारे महात्मा थे वहाँ, बहुत सन्यासी थे, जिस महात्मा की झोंपड़ी की ओर पशु आते वो डंडे मार करके भगा देते। लेकिन वर्धमान उनकी झोंपड़ी की ओर पशु आते, झोंपड़ी का घास खींचते, वो अपने ध्यान में रहते, उनको कोई मतलब नहीं था पशु खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वो अपने ध्यान में रहते थे, आत्म ध्यान में लीन रहते थे। शुरू में तो कुछ सन्यासियों ने पशुओं को भगाया, फिर उन्होंने देखा ये तो अपनी झोंपड़ी की भी सुरक्षा नहीं करते, अब हम ही बार बार क्यों इनकी सुरक्षा करते रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव है, शुरू में तो करता है ना, बड़ा स्वागत करता है, बड़ा प्रेम प्यार से करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उन्होंने भी कहा ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी, अपनी झोंपड़ी की सुरक्षा तो इनको खुद करनी चाहिए। पशु आते हैं, घास खाते हैं, झोंपड़ी का नुकसान करते हैं, और ये कुछ करते ही नहीं, अपने ध्यान में ही लगे रहते हैं। और कुछ सन्यासियों ने जा करके वो जो मठाधीश वहाँ के प्रमुख थे, द्विजंत नाम के जो स्वामी थे, उनको जा करके कहा प्रभु ये आपने इनको ला करके रखा, ये तो अपनी झोपड़ी की सुरक्षा भी नहीं करते। वो पशु आते हैं, वो झोपड़ी इनकी क्या, इनके साथ साथ हमारी झोपड़ियों का भी नुकसान करते हैं।
आप इनको समझाओ, कम से कम अपनी झोपड़ी की सुरक्षा तो करें। और जब उन्होंने सुना तो वो आए, उन्होंने कहा वर्धमान तुम साधना के लिए आए हो, अपनी झोपड़ी की सुरक्षा तो जरूरी है। अब भगवान ने सोचा सुरक्षा करनी होती तो अपने महल की कर लेते हैं। महल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके आ गए, अब ये झोपड़ी की सुरक्षा में रखना, ये झोपड़ी के ऊपर आसक्ति रखना। और प्रसंग आता है भगवान के जीवन का, वर्णन आता है कि भगवान चातुर्मास काल में ही वहां से विहार कर दिया। चातुर्मास चल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा मेरे कारण इनको ऐसाता हो रही है। और ये तो प्रसंग आता है, अगर कोई ऐसा कारण हो, विशेष कारण हो, तो चातुर्मास स्थान चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हमारी परंपरा में आत्म साधना जरूरी है, दूसरी चीजें सब पीछे हैं। नियम कानून जितने बनाए हुए हैं सब आत्म साधना में सहयोगी बने, इसलिए बनाए हैं। अगर कोई सहयोगी नहीं बन पा रहा, नियम विरोध में जा रहा है, तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो उन्होंने भी देखा मेरे कारण इन सबको ऐसाता हो रही है, ये परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ से दूसरी जगह जाना ही ठीक है। और प्रसंग आता, उस समय फिर भगवान ने कुछ प्रतिज्ञाएं धारण की थी। उस समय कुछ नियम अपने आप धारण किए थे कि मैं मौन में रहूंगा, कोई मार्ग पूछना होगा, विशेष कारण होगा तो ही बोलूंगा, नहीं तो कुछ भी बोलूंगा नहीं, मौन साधना में ही रहूंगा, कर पात्री रहूंगा। और भी ऐसे आते हैं कुछ नियम प्रतिज्ञाएं उन्होंने धारण की थी कि मेरे कारण किसी को ऐसा था। तो यहाँ पर जो शब्द आया है अनिकेतचारी, और हिंदी में जिसको बोलते हैं अप्रतिबद्ध विहारी, यानी किसी बंधन में होकर के भगवान विचरते नहीं थे, सब बंधनों से मुक्त होकर के उनका विचरण चलता था। ये जो गाथाएं हैं, वैसे एक एक शब्द का अर्थ भी लें तो एक एक गाथा में कई कई दिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ स्वाध्याय के हिसाब से एक एक गाथा का अर्थ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो बतलाया कि भूई पन्ने यानी श्रेष्ठ बुद्धि के धारक थे, अप्रतिबद्ध विहारी थे, और ओहंतरे धीरे, ओहंतरे यानी जिन्होंने संसार सागर को तिर लिया था, पार कर लिया था, और धीरे धीरवान थे, धैर्यवान थे। अनंत चक्षु, अनंत चक्षु यानी अनंत ज्ञान के धारी थे। और नीचे जो उपमान दिए हैं, उदाहरण दिए, यानी अणुतरे तपई सूर्य, सूर्य के समान प्रकाश देने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। वो सूर्य के समान थे, जैसे सूर्य सारे जगत को प्रकाशमान कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है, तो ऐसे ही वो सूर्य के समान श्रेष्ठ। और दूसरा बता वैरोयण इंदे, वैरोयण इंद को हिंदी में बोलते हैं वैरोचन। वैरोचन होता है एक अग्नि का नाम। अग्नि जैसे जहां भी जलती है वो भी अंधकार को नष्ट कर देती है। अब दीपक क्या होता है, वो भी तो एक अग्नि है ना। पहले जो दीपक का साधन था, बिजली आने से पहले वही साधन था ना, दीप जलते थे घर घर में, पुराने लोगों ने देखा ही है। या आज भी अगर लाइट चली जाए या तो मोमबत्ती, दीपक, है ना। तो उन्होंने कहा जैसे वो अग्नि अंधकार को दूर कर देती है, तमम यानी अंधकार को दूर करके पगा से और प्रकाश कर देती है, तो भगवान भी ऐसे ही वो सूर्य के समान तेजस्वी और अग्नि के समान वो अज्ञान के अंधकार को जिन्होंने दूर कर दिया है। तो यहाँ पर भगवान की तुलना की कि भगवान कैसे श्रेष्ठ थे ज्ञान के अंदर, क्योंकि अपने अज्ञान को उन्होंने नष्ट कर दिया था, ज्ञान का प्रकाश उनके अंदर विद्यमान था। ऐसे प्रभु आराध्य भगवान महावीर स्वामी का गुणानुवाद इस सुधर्मा स्वामी द्वारा जम्बू स्वामी को सुनाया जा रहा है। आप लोग जिसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और आज कितनी तारीख है? 18 सितंबर, 18 सितंबर है। और हमारे श्रवण संघ के जो वर्तमान आचार्य हैं डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, उनका आज जन्म दिवस है, उनकी जन्म जयंती है।
और जो कि सूरत के पास गुजरात में कई सालों से वहाँ पर विराजमान हैं, क्योंकि उनकी अवस्था भी 80 साल से ऊपर है, 82-83 साल के हो रहे हैं। और आप लोगों ने लगभग सबने दर्शन किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सन 80 के आसपास उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज के चरणों में कुछ समय रहे थे वो। और गुरु महाराज तो कैसे ध्यान योगी थे, आप लोगों ने देखा ही है जिन्होंने दर्शन किए हैं। उनकी ध्यान साधना कितनी श्रेष्ठ और ऊंची थी। इतने बड़े महापुरुष के सानिध्य का लाभ उनको मिला और यहाँ पर रहे उस समय 1-2 साल। वाचनाचार्य श्री जी भी उस समय, क्योंकि आचार्य श्री जी उम्र में बड़े हैं, लेकिन दीक्षा में वाचनाचार्य श्री से कुछ महीने छोटे हैं। वो तो चलो जिसका पहले हुआ वो एक अलग चीज़ है। तो आचार्य भगवान स्वस्थ रहें, श्रमण संघ को इसी तरह से अपना नेतृत्व देते रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मार्गदर्शन देते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उनके जन्मोत्सव पर चतुर्विध यहाँ पर पूरे श्रावक संघ की ओर से, श्राविकाओं की ओर से, गुरुदेव की ओर से मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं। वैसे गुरुदेव फरमाएंगे ही, तो हम भी आचार्य भगवान के प्रति अपनी हार्दिक मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिम्बा त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो तुमको सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। वर्तमान चातुर्मास कल्प की उपलक्ष्य में कल से ही पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। तो हमारे देश में जो अलग अलग रूप से तरह तरह की परंपराएं प्रचलित हैं, तरह तरह के उत्सव और महोत्सव प्रचलित हैं, उसमें ये पितृपक्ष का भी बड़ा विशेष महत्व रहता है। पितृपक्ष का मतलब अपने बुजुर्गों का दिन, अपने पुरखों को याद करने का दिन,
और उन लोगों ने जो जीवन में कुछ अच्छा किया उसका स्मरण करना, और किसी के जीवन से बुरा हुआ है तो उससे भी शिक्षा लेने का प्रयत्न करना, ये इन श्राद्ध के दिनों के अंदर किया जाता है। वैसे पितृपक्ष को श्राद्ध भी कह करके पुकारा जाता है, 16 श्राद्ध बोलते हैं। और ये हिंदू परंपरा में उन दिवंगत आत्माओं को पिंडदान देने की परंपरा है कि हम उनको सुख शांति के लिए पिंडदान प्रदान करते हैं। तो तरह तरह का पूजा पाठ और पिंड वगैरह बना करके उनको समर्पित करते हैं। जैन परंपरा या बौद्ध परंपरा या हमारी सुधारवादी परंपरा के अंदर ऐसे पिंड देने से कोई किसी की तृप्ति होती हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो चलो परंपरा चल रही है, लेकिन हम लोग पितृपक्ष को उन पितरों को याद करके करते हैं, उनका स्मरण करके करते हैं। और उनकी स्मृतियों में अगर कोई दान पुण्य करना चाहता है, परोपकार करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, या उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करना चाहता है, तो ऐसा करने का संकल्प करना, ये सब पितृपक्ष का जो है मकसद होता है। 15 दिन के पितृपक्ष आते हैं और पितृपक्षों में उन अपने खानदानी कुल परंपरा के लोगों को उनके ऐतिहासिक जीवन को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उस कथानक को सुनते हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की परंपरा है। इसलिए इन 15 दिनों में पितृपक्ष के अंदर कोई खास व्यापार धंधा वगैरह भी होता नहीं है। लोग बहुत निकलते हैं, भाई कोई धंधा पानी तो है नहीं, काम धाम तो चलता नहीं है, तो चलो संत दर्शन के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो इसमें यह है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करते हुए सांसारिक कामों से, सांसारिक धंधों से अपने आप को थोड़ा सा उपरत करना, और उन बुजुर्गों के जीवन से, उनके त्याग से, उनकी तपस्या से कुछ सीख लेने का प्रयत्न करना। लेकिन ये मकसद तो कम होता चला गया, कम होता चला गया। आज कौन याद करता है उनको? लेकिन ये हमारी परंपरा है, क्योंकि पितृपक्ष का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन के ऊपर रहता है। उसी खानदान से हम लोग रहते हैं, उसी कुल परंपरा से रहते हैं, और उसके अंदर कुछ अच्छा ही हुआ है तो उसको सुन करके हमारा दिल भी गौरव से जो है गर्वान्वित होता है। और बहुत बार ऐसी प्रेरणा मिलती है, उन्होंने इतना किया है तो हम भी कुछ न कुछ करें। कैसे जीवन के अंदर परिवर्तन आता है पितरों की वजह से। एक प्रसंग आता है, श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे। उस समय सभी कोई अपनी अपनी शंकाओं का समाधान करते रहते थे, प्रश्न पूछते रहते थे। कोई भी जिज्ञासा हो तो उसको शांत करते रहते थे। बहुत लोग अपने संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते थे, अपने जीवन के सुधार का मार्ग प्रशस्त करते थे। तो उसी श्रृंखला में तत्कालीन मगधाधीश महाराजा श्रृणिक को ये पता लगा था इस जीवन के अंदर तो जाहो जलाली इतनी है, लेकिन ये जीवन खत्म होने के बाद मुझे नरक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। तो एक राजा के लिए, एक सम्राट के लिए कितने बड़े धक्के की बात थी, कितने बड़े दुख की बात थी कि आज मैं महलों के अंदर रह रहा हूँ, करोड़ों लोग मेरे अंतर्गत हैं, लाखों लोग अधिकारियों के रूप में हैं, इतना इज्जत मान सम्मान आदर सत्कार है, लेकिन हमारी अगली गति इतनी खराब है,
जाकर के नरक में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। अब ऐसा पता लग जाए तो उसको कितनी तकलीफ होगी। और सुना, जानकारी वगैरह हो गई, अब चलते रहे। और उनके प्रति लोगों की सद्भावना भी बहुत थी कि महाराजा श्रृणिक का जीवन इतना परिवर्तित हो गया था, इतने परोपकारी थे, इतना कुछ यशस्वी काम करते थे, जिससे लोगों की भी विशेष प्रकार से हमदर्दी थी। भगवान महावीर स्वामी कहीं विचरण कर रहे थे, उस समय गुप्तचरों से ये पता लगा, किसी आपके परम मित्र ने या आपके प्रति बहुत अपनापन रखने वाले व्यक्ति ने आपके संबंध में भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया कि भाई ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे हमारे महाराजा ऐसा काम करें, उपक्रम करें, जिससे कि नरक का बंधन उनका खत्म हो जाए। तो उन्होंने एक बात, बहुत से प्रयोग तो पहले भी किए थे, उनको पता लगा। अब इन्होंने गुप्तचर से पूछा, फिर क्या फरमाया भगवान महावीर स्वामी ने, क्या बात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या प्रसंग आया। तब पता लगा, अगर उनकी दादी माँ अगर संतों के दर्शन करें, धर्म ध्यान करें, आदर सत्कार के साथ उनके पास जाएं, उनको भोजन पानी बहराएं, उनके जीवन के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए तो ये राजा के नरक के बंधन तक क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और श्रृणिक को भी पहले ये कभी अनुमान ही नहीं था मेरी दादी की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। जैसे पता लगा तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, दादी को प्रेरणा देते हैं, दादी तो हमारे ऊपर मरती है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जिस समय उन्होंने समझाना शुरू किया, धर्म ध्यान की बात की, सामयिक संध्या आदि की बात की, दान पुण्य की बात की, वो कहते बेटा तू जो कहे सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये धर्म ध्यान की बात मेरे को कभी क्या करना मत सुना। अब जब कोई सुनाने लगते थे श्रृणिक तो कानों में अंगुली देती थी कि ये चीज मेरे को नहीं पसंद। तब श्रृणिक को पता लगा, अरे मेरे घर में जहां एक से एक बढ़कर के मोक्षगामी आत्माएं, एक से एक बढ़कर के इसी जीवन के अंदर मोक्ष को प्राप्त करने वाले अंतकृत केवली आत्माएं हैं, मोक्षगामी हैं, इतनी कठोर साधना करने वाले हैं। और हमारी दादी, उनको धर्म ध्यान कभी स्वप्न के अंदर भी सुहाता नहीं। इन घटनाओं से उन्होंने सीखा भाई जीवन के अंदर जो ऐसे क्रूर कर्म होते हैं उनका परिणाम तो कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। लेकिन उनको पता लगा था अगर उनकी प्रेरणा से वो ऐसा प्रयत्न करे, अगर उसकी दादी धर्म ध्यान करने लगे, संतों के दर्शन करने लगे, सत्संग करने लगे, अगर उसके जीवन में परिवर्तन आए तो ये करवाने से श्रृणिक के जो बंधन भी नरक तक के बंधन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब तो संकल्प ही कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं दादी को धर्म ध्यान के अंदर जरूर जोड़ करके छोड़ूंगा। बड़े प्रयत्न करे, बहुत कुछ किया, इस बहाने कहाँ कहाँ घूमे भी, क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, लेकिन महाराजा श्रृणिक अपनी दादी के मानस को परिवर्तन न कर सके। तो बंधुओं, धर्म ध्यान करना कोई आसान काम थोड़ी होता है। हम लोग समय निकालते हैं, आप लोग समय निकालते हैं, आते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं, रुचि रखते हैं, ये भी अनंत अनंत पुण्यवानी का परिणाम होता है। राजा ने हर तरह से प्रयत्न किया, लेकिन उसने कहा नहीं, ये सब तो मैं जिंदगी के अंदर नहीं कर सकती। आखिर राजा को पता लगा, उनको पता लगा कि भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हुए इसी इलाके के अंदर आ रहे हैं। चलो दादी को ऐसा बतलाते हैं और भगवान महावीर स्वामी के ही प्रत्यक्ष दर्शन करवा लेते हैं। उनको आश्चर्य ये था, इतनी बार भगवान महावीर स्वामी राजगृह के अंदर पधारे, धर्म ध्यान वगैरह हुआ, कितने की दीक्षा हुई, ये इसने उनके दर्शन तक नहीं किया।
अब क्योंकि इतना भीड़ भाड़, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुणमा, कौन किसका ध्यान रखे, जब अपने अपने में सारे मस्त हैं। श्रेणी को ये भी पता नहीं था, इसने आज तक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन तक नहीं किए। बंधु, ऐसी घटनाओं से आदमी सीख तो लेता है। अरे भाई, हम कुछ करते हैं तो कितनी बड़ी पुण्यवानी है। अब इतना कुछ उनको समझाने के बावजूद भी वो कतई, उनको कोई नरक का डर नहीं, संसार में रुलने का डर नहीं, कठोर से कठोर कर्म भुगतने के परिणाम का कोई डर नहीं। वो कहते हम धर्म ध्यान की वगैरह नहीं कर सकते। तो श्रवणिक ने एक बनाया, चलो भाई वन विहार के लिए चलते हैं, बहुत दिन हो गए, चलते हैं वन विहार के लिए और घूम के आते हैं। और वो घूमने के लिए, फिरने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, पर्यटन के लिए हमेशा तैयार रहते, ले जाते थे। महाराजा की दादी थी, श्रवणिक की दादी थी, उसके लिए क्या कमी थी। ऐसे सांसारिक कामों में, सांसारिक शौक में तो हमेशा आगे रहती थी, लेकिन धर्म ध्यान की बात उसको सूझती नहीं थी। जिस समय इस समय कहा भाई इस तरह से अब वन विहार के लिए जाना है, तो तैयार हो गए और तैयार होकर के इस समय चले। और जाते जाते कुछ ऐसे इलाके के अंदर पहुंचे, अब जहाँ से क्योंकि दो दो रथ लेकर के गए थे, तो श्रवणिक ने हिसाब लगाया कहीं दो दर्शन की बात कह करके उठ करके भाग न जाए कहीं। तो उसने घोड़े की इंतजाम किया, भाई घोड़े में चलते, घोड़े की सवारी करके चलते, क्योंकि दादी को कहीं ऐसा नहीं पीछे से कहीं इधर उधर खिसक जाए तो मुश्किल का काम है। इतना प्रयत्न किया, कुछ हुआ नहीं। आखिर वो उस घोड़े में लेकर के जिस समय देखा, अब नजदीक में पहुंच रहे हैं, अब जिस समय उधर से कुछ आवाज, ऐसी आवाज जैसे भगवान महावीर स्वामी की सत्संग की जो समूहशरण की आवाज है, दूर दूर तक जाती है। कुछ वातावरण बदला हुआ जिस समय देखा, दादी ने पूछा, बेटा मेरे को लेके कहाँ जा रहा है। उसको आभास हो गया, बताया तो नहीं था, लेकिन उसको आभास हो गया ये कोई सत्संगत की जगह ले जा रहा है, ये कोई संतों की जगह ले जा रहा है। बंधुओं, दूर से ही हमारे को आभास भी हो जाता है। और वो कभी धर्म ध्यान तो करते नहीं थी, लेकिन जो धर्म ध्यान का वातावरण जो है उसके अंदर जो है वो प्रवेश किया। अब जैसे बगीचे के अंदर जाते हैं तो वहाँ की खुशबू अलग होती है, वहाँ का वातावरण अलग हो जाता है, वहाँ की ठंडक अलग होती है, वहाँ का कोई एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल अलग हो जाता है। लगता है हम ऐसे बगीचों के बीच में आ गए, फूलों के बीच में आ गए। ऐसे धर्म ध्यान का वातावरण भी चारों तरफ प्रभावित करता है, जबकि उसको पता नहीं था कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन उसको ये आभास हो गया, बेटा तू कहाँ लेके जा रहा है मेरे को ही बतला। उसने घोड़े को और तेज किया। उन्होंने कहा, माता कहीं नहीं, चलो जाने पर पता लग जाएगा, सब दिखाई देगा। उन्हें मैं रोक जा थोड़ी देर, मेरे को बता लेकर के कहाँ जा रहा था। उन्होंने सोचा अब तो क्या जाने आने का कोई सवाल ही नहीं है, घोड़े के ऊपर है, मैं बैठा हुआ हूँ, इसको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, आज तो इनके दर्शन करवाने ही करवाने। अब जिस समय पास में जाने की स्थिति आई, उसने कहा, माँ बस आज तेरे भाग खुल रहे हैं, आज तेरी पुण्यवानी का उदय आ रहा है। आज तक जिस महान आत्मा को तूने नहीं देखा, उस पुण्यवानी के महान गौरव को प्राप्त नहीं किया, आज भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करोगी और जन्मों जन्मों के कर्म तुम्हारे क्या करेंगे, कटेंगे। उन्हें मना किया, अरे भाई रुक जाते हैं। उन्होंने कहा, भाई अब नहीं रुकता, अब तो दर्शन करा करके छोड़ूंगा। उसने अपने अंगुलियों से दोनों आंखों को निकाल डाला, अपने अंगुलियों से, अपने नाखून से अपने आंखों में डाल करके आंखों को दोनों को फोड़ डाला उसने। अब जिस समय आंखों को फोड़ा, जो खून की फुहारें निकली, वो खून की फुहारें श्रवणिक के ऊपर जिस समय पड़ी, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा। जिस समय पीछे मुड़ करके देखा तो दोनों आंखों से खून की धारा क्या कर रही, बह रही है। घोड़े को रोका, उसके हाथों को पकड़ा, दादी ये क्या किया तूने। उन्होंने कहा, मैंने नहीं किया, तूने किया। उन्होंने कहा, ये क्या कर डाला तूने। उन्होंने कहा, तू दर्शन करवाने ले जा रहा था ना, अब करवा ले।
मैंने लाख बार मना किया, फिर भी तू मेरे को जबरदस्ती ले जा रहा। जब मैंने कहा मैंने नहीं करना, मेरी कोई रुचि नहीं, मेरी कोई भावना नहीं, तेरे को इतना मना किया, फिर लेके जा रहा है। उसने आंखों तक को फोड़ा, लेकिन भगवान के दर्शन क्या किए नहीं किए। बंधु, पाप और अंतराय कर्म इतना क्रूर होता है, निकाचित कर्म बंधन होते हैं, इतना भयंकर अंतराय कर्म होता है, इतना भयंकर अंतराय होता है। 64 इंद्र जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, इसको ये भरोसा हुआ अब दर्शन होने वाले हैं, उसने आंखों को ही फोड़ डाला। यहां से महाराजा शृणिक का आमूल चूल जीवन बदल गया। उन्हें सोचा चलो हम नरक नहीं बन सकते, लेकिन धर्म तो कर सकते हैं, उपासना तो कर सकते हैं, भक्ति तो कर सकते हैं। हम कोई धर्म ध्यान करता है तो उसका सहकार तो कर सकते हैं, अनुमोदना तो कर सकते हैं। चलो मैं नरक का बंधन नहीं काट सकता, मैंने बाद में जाकर के नरक में जाना है, लेकिन फिर भी मैं तरह तरह की धर्म साधना तो कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ वो तो कर सकता हूँ। वो चिंता छोड़ करके फिर उन्होंने दीक्षा लेने वालों को इस तरह से मान सम्मान करना, उनका आदर सत्कार करना, उनकी सारी जरूरतें पूरे करना, लोगों को प्रेरणा देना, ऐसे कर करा करके इतने अद्भुत जीवन को किया, ऐसा जीवन बनाया तीर्थंकर नाम गोत्र तक का प्रबंधन कर लेते हैं। तो बंधु, ये दादी के जीवन को, अपने पितरों के जीवन को देख करके उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने सब कुछ फिर स्वीकार कर लिया। फिर सब कुछ स्वीकार कर लिया, जो कर्म बंधन है वो तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारी रुचि तो है ना, हम धर्म ध्यान तो करते हैं ना, जो कर सकते हैं वो तो करते हैं ना, वो तो कभी ना कभी टूटेंगे ही टूटेंगे। वो तो प्रभु ने कहा है, वो तो एक बार योग संयोग ऐसा है, आगे तो तुम्हारा भविष्य बड़ा जबरदस्त है तीर्थंकर के रूप में। उसके बाद उनके मन के अंदर ये शोक समाप्त हो गया, नरक जाने का भय समाप्त हो गया उनका। तो ऐसे ही हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों में पता नहीं कितने कितने ऐतिहासिक पुरुष हुए, कितने कितने महान पुरुष हुए कि उन्होंने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। तो उनको याद करने के ये दिवस, उनका स्मरण करने के ये दिवस है। अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को उनका उज्जवल इतिहास सुनाने की जरूरत है, या उनके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए, उनका परिणाम क्या हुआ, ये भी उनको सुनाने की जरूरत है, जिससे प्रतिपक्ष का जो वास्तव की अर्थ है वो सार्थक क्या कर जाए। इस तरफ तो किसी का ध्यान ही क्या करता जाता नहीं, और ये खर्च उर्च कर लेते हैं, खीरवार बना लेते हैं, सब खा पी करके पूरे कर लेते हैं, लेकिन उन महापुरुषों को याद कौन करता है। नाम से याद कर लिया बस, उतना ही है। उनसे सीख लेने का या उनके जीवन को चतारने का, दूसरे को कहने का, ऐसी परंपराएं तो पूरी खत्म ही हो गई हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, अपने बुजुर्गों को हम क्या करें, याद करें। जो खानदान में ऐसे यशस्वी जिन्होंने जीवन जिया है, उससे कुछ प्रेरणा लेने का प्रयत्न करें। और ऐसे ही होते हैं भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं, जो साधना पथ के ऊपर चलते 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 सर्वोच्च साधना पथ के ऊपर पहुंचते हैं। ऐसे ही श्रवण संघ की आचार्य पद के ऊपर विराजमान डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, ओसवाल परिवार में जन्म हुआ, बचपन में खूब अच्छी पढ़ाई वगैरह की, और कॉलेज की तरह से ही पूरी दुनिया के अंदर घूमने का उनको मौका मिला। ट्रिप कॉलेज से निकल रहा था, उसमें विदेशों के अंदर भी चले गए। योगानुयोग ऐसा हुआ, उनकी भावना बदलती गई। उनकी बहनों के मन के अंदर भी दीक्षा की भावना थी, वो भी सोचते थे अगर हमारा भैया दीक्षा लेगा तो हमारे को भी दीक्षा लेने में सहूलियत तो होगी। उनकी भावना थी, लेकिन परिवार वाले कहते थे भाई ऐसे कैसे दीक्षा लोगे। लेकिन उन बहनों में जो 3-4 बहनें हैं, कुछ चाचा ताओं में से बहनें हैं, उनको ये था भाई बाई दी वे इसकी भी थोड़ी सी भावना है, अगर ये जिद कर ले, ये इस रास्ते के ऊपर चल पड़े, ये संयम के रास्ते के ऊपर चल पड़े, तो हमारे को संयम लेने में कठिनाई नहीं होगी, हम भी कर सकेंगे। ऐसे योगानुयोग कई योग बनते हैं, कई संयोग बनते हैं। और श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, वो तो दीक्षा देने के लिए हमेशा तैयारी रहते थे, और पता लगता था कोई बैरागी है, किसी संतों के पास रहा हुआ है, किसी की भावना है,
और जो दीक्षा लेने का इसका कुछ विचार है, पहले प्रकट किया है। अगर कोई जाता तो रातों रात तैयारी करके सुबह उसकी दीक्षा भी करवा देते थे। वो कहते थे अरे कुछ दिन रहेगा तभी इसका कुछ न कुछ तो कल्याण होगा। अगर दुनिया के काम के लिए हम इतना कुछ करते हैं तो संयम के लिए फोर्स करें तो क्या वर्ज है। तो ऐसे लोगों को फटाफट दीक्षा भी दे देते थे। लेकिन अब डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब, उनका इतना बड़ा परिवार, जिस समय पता लगा भाई इनकी भावना इस तरह से, उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया इस रास्ते के ऊपर आगे चलाने का। समय आने पर दीक्षा दी उन्होंने, और उन्होंने दीक्षा दी तो वही महापुरुष आगे बढ़ते बढ़ते आज इतने बड़े श्रवण संघ के सर्वोच्च पद के ऊपर क्या है विराजमान है। और उनके स्वास्थ्य के लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। उनके जन्मदिन के अंदर उनको हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं, मंगल कामनाएं। शतायु रहें और जीवन के अंदर स्वस्थ बना रहे। और उनकी तपस्या भी चलती है, साधना भी चलती है, ध्यान का प्रयोग करते रहते हैं अपनी ध्यान आदि साधना के अंदर। ऐसी सफलता दिन दुनी रात चौगुनी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहें। ऐसे हम सब की तरफ से, पूरे गुरु निहाल परिवार की तरफ से, गुरु निहाल परिवार के जितने भी साधु साध्वी हैं उनकी तरफ से, और आप लोग श्री संघ की तरफ से, जैन नगर मेरठ आदि सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी परिवारों की तरफ से डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब आचार्य श्री जी के जन्मोत्सव पर उनको हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं। और उनके उच्च सर्वोच्च जीवन के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकाश्नों का प्रत्याख्यान जिन भाई